जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। किसी समय की बात है, रूपनगर नामक एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था, जहां एक धर्मपरायण राजा शासन करता था। इस राजा का एक बुद्धिमान मंत्री था, जो हर राजकीय मामले में उसे समझदारी से मार्गदर्शन देता था। संयोग से राजा का पुत्र, जिसका नाम प्रीतसेन था, और मंत्री का पुत्र सुलोचन बचपन से ही गहरे मित्र थे। एक दिन प्रीतसेन और सुलोचन शिकार के लिए सघन वन में गए। सूरज सिर पर चढ़ आया था और तेज धूप के कारण दोनों को तीव्र प्यास सताने लगी। अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए वे पानी की तलाश करने लगे, परंतु काफी प्रयास के बावजूद उन्हें जल न मिला। थकावट और प्यास से व्याकुल राजकुमार के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई देने लगी। तब सुलोचन ने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, आप इस घने पेड़ की छाया में विश्राम करें, मैं आपके लिए जल ढूंढ लाता हूं। इतना कहकर सुलोचना जल की खोज में निकल पड़ा। कुछ देर भटकने के पश्चात सुलोचन एक सुरम्य बाग में पहुंचा, जहां एक पुराना कुआं था। उसने तुरंत कुएं से जल निकाला, पहले अपनी प्यास बुझाई, फिर एक बाल्टी में जल भरकर राजकुमार के पास लौटने की तैयारी करने लगा। तभी उसकी दृष्टि कुएं की दीवार पर उकेरी गई एक स्त्री की अद्वितीय छवि पर ठहर गई। सुलोचन उस छवि की मोहकता में खो गया, लेकिन राजकुमार की स्मृति ने उसे झकझोर दिया। वह शीघ्रता से जल लेकर प्रीतसेन के पास पहुंचा। जलपान के बाद प्रीतसेन की चेतना लौटी। उसने पूछा, सुलोचन, यह जल तुम कहां से लाए? सुलोचन ने उत्तर दिया, निकट ही एक सुंदर बाग है, उसी बाग के कुएं से मैं यह जल लेकर आया हूं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, चलो उस बाग की ओर चले। दोनों मित्र बाग में पहुंचे और घूमते हुए कुएं के समीप आ गए। तभी प्रीतसेन की दृष्टि भी उस स्त्री की छवि पर पड़ी। छवि को देखते ही वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आंखों में एक स्वप्निल चमक उभरी। राजकुमार ने गहरे स्वर में कहा, यदि यह छवि इतनी मनमोहक है तो कल्पना करो, वास्तविक रूप में वह स्त्री कितनी अलौकिक होगी। मैं उससे प्रेम करने लगा हूं। अब तो मैं उसी छवि वाली स्त्री से विवाह करूंगा। सुलोचना यह सुनकर चिंतित हो गया। उसने विनम्रता से कहा, राजकुमार, यह छवि न जाने कितने वर्षों से यहां बनी हुई है। यह भी संभव है कि यह स्त्री अब जीवित न हो। कृपया शीघ्र कोई निर्णय न ले। इस बात का मुझे तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह महज किसी कलाकार की कल्पना है, जिसने यह नकली तस्वीर गढ़ दी है। भला हम इस चित्रित युवती को कैसे खोज पाएंगे? राजकुमार उसी तस्वीर के समीप बैठ गए और बोले, यदि यह कन्या सचमुच इस संसार से विदा हो चुकी है तो मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। सुलोचन, मेरे मित्र, मैं इस युवती के बिना जीवन का अभिप्राय ही नहीं देखता। राजकुमार की ऐसी अवस्था देखकर सुलोचना के हृदय में भय व्याप्त हो गया। उसने समझाने का प्रयास किया, किंतु राजकुमार अडिग रहे। वे बोले, सुलोचन, यदि तुम वास्तव में मेरे सच्चे मित्र हो तो जाओ और इस तस्वीर वाली कन्या का पता लगाओ। वह कहाँ है? कौन है? सुलोचना मन ही मन सोचने लगा, यदि मैं राजकुमार की आज्ञा का पालन नहीं करता तो यह मेरे और मेरे परिवार के लिए विपत्ति का कारण बन सकता है। साथ ही राजकुमार इस युवती के वियोग में आत्मघात कर लेंगे। सुलोचन ने कहा, हे राजकुमार, कृपया स्वयं को संभालें। हमें कम से कम निकटवर्ती गांव तक तो जाना ही होगा। वहीं जाकर हम यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि इस चित्र की वास्तविकता क्या है। राजकुमार बोले, नहीं,
अब मैं यहाँ से कदापि नहीं उठूंगा। यहाँ छायादार वृक्ष है, शीतल जल है और रसीले फल भी। इसके अतिरिक्त इस तस्वीर की उपस्थिति मुझे यहाँ बांध रही है। तुम जाओ, लेकिन याद रखना, जब तक तुम इस कन्या को यहाँ लेकर नहीं आओगे, मैं यहीं रहूंगा। आखिरकार राजकुमार की हठधर्मिता से विवश होकर सुलोचन ने उन्हें उसी बाग में छोड़ दिया और स्वयं उस युवती की खोज में निकल पड़ा। गांव में पहुंचकर सुलोचन ने वहां के लोगों से बगीचे के विषय में पूछताछ शुरू की। एक ग्रामीण ने बताया, यह बगीचा एक दयालु सौदागर द्वारा निर्मित किया गया था। उसने राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कुआं भी खुदवाया था। इसके अतिरिक्त उसने कुछ सेवकों की नियुक्ति की थी जो यात्रियों को भोजन और जल उपलब्ध कराते थे। ग्रामीण ने आगे कहा, परंतु जब वह परोपकारी सौदागर इस संसार से चल बसा, उसके पुत्र नालायक और आलसी निकले। उन्होंने सेवकों को हटा दिया और बगीचे की देखभाल भी छोड़ दी। सुलोचन ने पूछा, क्या मैं उस सौदागर के पुत्र से भेंट कर सकता हूं? यदि तुम्हें उनके ठिकाने का भान है तो मुझे वहां ले चलो। ये सुनकर वह व्यक्ति सुलोचन को सौदागर के घर ले गया। दरवाजे पर दस्तक देने पर सौदागर का ज्येष्ठ पुत्र बाहर आया। सुलोचन ने पूछा, क्या यह वही बाग है जो गांव के बाहर जंगल में स्थित है? और क्या वह कुआं भी आपका ही बनवाया हुआ है? सौदागर के पुत्र ने उत्तर दिया, हाँ, वह बाग और कुआं मेरे ही द्वारा निर्मित है। सुलोचन ने फिर पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि इस कुएं का निर्माण किसने किया? उसने उत्तर दिया, हाँ, वह कुएं के निर्माणकर्ता पास ही के एक गांव में रहते हैं। इस उत्तर से संतुष्ट होकर सुलोचना उन मजदूरों की खोज में निकल पड़ा। जब वह उस गांव पहुंचा तो उसने उन मजदूरों से भेंट की जिन्होंने कुएं का निर्माण किया था। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति ने सुलोचन का आदरपूर्वक स्वागत किया और उसे अपने घर में रात भर ठहरने का निमंत्रण दिया। प्रातःकाल सुलोचन ने उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं उस कुएं पर जो तस्वीर बनी है वह किसकी है? उस वृद्ध ने उत्तर दिया, कुआं तो मैंने बनाया था, लेकिन तस्वीर मेरे बड़े भाई ने उकेरी थी। आप उनसे भेंट करें तो वे इस विषय में अवश्य जानकारी देंगे। सुलोचन ने मन ही मन विचार किया, यह व्यक्ति स्वयं वृद्ध है तो इसका बड़ा भाई कितना वयोवृद्ध होगा, और क्या वह अब भी जीवित है? इन विचारों में खोया सुलोचन अगले गांव की ओर प्रस्थान कर गया। अंततः वह उस व्यक्ति के घर पहुंचा जो पहले वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक युवा प्रतीत हो रहा था। सुलोचन ने पूछा, क्या वह तस्वीर जो बाग के कुएं पर है आपने बनाई थी? उसने कहा, हाँ, वह तस्वीर मेरे और मेरे भाई के सहयोग से बनी थी, लेकिन असली खांचा मेरे भाई ने तैयार किया था। रंग भरने का कार्य मैंने किया था। सुलोचन ने फिर पूछा, क्या आपके भाई अब भी आपके साथ रहते हैं? उसने कहा, पहले हम साथ रहते थे, किंतु परिस्थितियों ने हमें अलग कर दिया। अब वे पास ही के गांव में रहते हैं। यदि आप वहां जाएं और नंदी का घर पूछें तो हर कोई आपको उनका पता बता देगा। सुलोचन ने उससे विदा ली और नंदी से मिलने के लिए अगले गांव की ओर प्रस्थान किया। गांव में पहुंचते ही नंदी का घर ढूंढना अत्यंत सरल था, क्योंकि उनका नाम वहां के प्रत्येक निवासी की जुबान पर था। नंदी को देखकर सुलोचना आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, मैं आपसे एक अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए आया हूं, लेकिन उससे पहले एक बात जो मेरे चित्त को विचलित कर रही है, वह यह कि आप तो अत्यंत युवा प्रतीत होते हैं, जबकि आपके छोटे भाई आपसे कहीं अधिक वृद्ध दिखते हैं। नंदी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात दरअसल मेरे सबसे छोटे भाई की पत्नी की स्वभावगत विशेषता से जुड़ी है। वह उसकी कही बातों का कभी भी अनुसरण नहीं करती। मेरा भाई कुछ कहता है और उसकी पत्नी कुछ और ही करती है। इसी मानसिक तनाव और चिंता के कारण वह अपनी वास्तविक आयु से 3 गुना अधिक वृद्ध प्रतीत होता है। दुख और चिंता ये ऐसी व्याधियां हैं
जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ देती है। जहां तक मेरे मंझले भाई का प्रश्न है, उसकी पत्नी कभी कभार उसकी बात मान लेती है, इसीलिए वह थोड़ा कम उम्र दराज दिखता है। परंतु मेरी पत्नी मेरी हर बात मानती है, जिसके कारण मेरे जीवन में कोई चिंता या क्लेश नहीं है। यही कारण है कि मैं जवान प्रतीत होता हूँ। खैर, इन बातों को छोड़िए और बताइए, आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? सुलोचन ने अपनी बात विस्तार पूर्वक समझाई और कहा, बाग वाले कुएं की जो तस्वीर है वह आपने ही बनाई है। कृपया बताएं, वह किस स्त्री की तस्वीर है? मैं उसकी खोज में निकला हूं। ये सुनकर नंदी साहब बोले, उस तस्वीर के बारे में मत ही पूछो। वह किसी साधारण स्त्री की नहीं, बल्कि एक राजकुमारी की है। कोई भी व्यक्ति उस राजकुमारी को प्राप्त नहीं कर सकता। सुलोचन ने गंभीर स्वर में कहा, देखिए, मैं भी एक राजकुमार का अत्यंत निकट मित्र हूं। मेरे राजकुमार ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह उस राजकुमारी से मिल नहीं लेगा, वह उसी बाग में पड़ा रहेगा। ऐसी परिस्थिति में आपको मेरी सहायता करनी ही होगी। नंदी साहब ने उत्तर दिया, आपकी बात सत्य है, परंतु समस्या ये है कि उस राजकुमारी से मिलना तो दूर, उसकी ओर देख पाना भी असंभव है। लेकिन तुमने पूछा कि मैंने उसकी तस्वीर कैसे बनाई, तो सुनो। कुछ समय पूर्व मैं उस राजकुमारी के राज्य से होकर गुजर रहा था। नदी पार करने के लिए मैं एक नाव में सवार हुआ। तभी मैंने देखा कि राजकुमारी अपनी सहेलियों संग नदी किनारे विहार करने आई थी। मैंने उसकी छवि पानी में देखी और वहीं अपनी नाव रोक ली। उस पल मैंने शीघ्रता से एक कागज पर उसकी छवि का रेखाचित्र बना लिया। मैं उस पर दृष्टि डालने का साहस भी नहीं कर सका, परंतु मैंने उसकी जल छवि को अपने मन में संजो लिया। मुझे देखकर वह और उसकी सहेलियां शायद यही समझी कि मैं अपनी नाव में कोई वस्तु ठीक कर रहा हूं। जब मेरा काम समाप्त हुआ तो वह रेखाचित्र मैंने अपने पास सुरक्षित कर लिया और नदी के उस पार निकल गया। पलटकर महल की ओर देखा, परंतु राजकुमारी और उसकी सहेलियां वहां नहीं थी। कुछ समय बाद मैं अपने मंझले भाई से मिलने गया, जो उस समय एक कुएं पर नक्काशी का कार्य कर रहा था। मैं भी उसके साथ वहां पहुंच गया। मेरा भाई भी कुशल शिल्पकार है और बेजोड़ फूल पत्तों की आकृतियां गढ़ता है। कुएं पर पहुंचते ही वह अपने कार्य में जुट गया, जबकि मैंने कुएं की दीवार पर राजकुमारी की छवि उकेर दी। मेरे मंझले भाई ने चुटकी बजाते ही उसमें जीवंत रंग भर दिए। यही वह चित्र था जिसने आपको मेरी ओर आकर्षित किया। सुलोचना चुपचाप उसकी बातों में डूबा। अंततः बोला, आपसे मिलकर असीम प्रसन्नता हुई। अब मुझे विदा दीजिए, क्योंकि राजकुमार व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने से पहले सुलोचन ने पूछा, आपने उस राज्य का क्या नाम बताया था? नंदी साहब बोले, तुलसी नगर। मैंने जो भी जानकारी थी वह सब आपको बता दी है। अब आप वहां जाइए, शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाए। सुलोचना वहां से विदा लेकर तुलसी नगर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि नगर के मध्य एक नदी बहती थी और उसके किनारे राजा का भव्य महल खड़ा था। शीघ्र ही उसने सुना कि राजा के नियम अत्यंत कठोर थे। महल के आसपास किसी को भटकने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि कोई महल की खिड़की की ओर दृष्टि उठाने का साहस करता तो उसकी आंखें निकाल ली जाती, और यदि कोई संकेत करता तो उसके हाथ काट दिए जाते। इन कठोर नियमों की जानकारी लेने के बाद सुलोचना ने अपना वेश बदल लिया। उसने एक युवती का रूप धारण किया और बाजार से भांति भांति की आकर्षक चूड़ियां खरीदी। महल के समीप से गुजरते हुए वह नाजुक आवाज में पुकारने लगा, शाही चूड़ियां ले लो, अद्वितीय चूड़ियां ले लो। उसकी पुकार सुनकर कई महिलाओं ने उसे बुलाया, लेकिन जब उसने चूड़ियों की कीमत बताई तो सबको कहना पड़ा, यह चूड़ियां तो केवल राजकुमारी ही पहन सकती है। 2 दिन तक वह वहीं मंडराता रहा। एक दिन राजकुमारी ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे सड़क पर एक सुंदर चूड़ी बेचने वाली नजर आई। राजकुमारी ने तुरंत अपनी दासी को उसे बुलाने भेजा।
सुलोचन चूड़ी वाली के रूप में राजकुमारी के सामने उपस्थित हुआ और उसे तरह तरह की चूड़ियां पहनाने लगा। साथ ही वह मनोरंजक बातें करता रहा, जिससे राजकुमारी का उदास मन खिल उठा। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, अरे चूड़ी वाली, तुम प्रतिदिन यहाँ आना, भले ही हम चूड़ियां खरीदे या न खरीदे, तुम्हारी हास्यपूर्ण बातें हमें बहुत प्रिय हैं। सुलोचन ने विनम्रता से कहा, यदि यही आपकी अभिलाषा है तो मैं अवश्य प्रतिदिन उपस्थित होंगी। इस प्रकार सुलोचना प्रतिदिन राजकुमारी के पास जाने लगी। एक दिन जब वह जल्दी लौटने लगी तो राजकुमारी ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, क्या बात है, आज इतनी शीघ्रता क्यों? सुलोचन ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, राजकुमारी जी, मेरा पति अस्वस्थ है। मैंने उससे जल्दी लौटने का वचन दिया है। ईश्वर करे वह शीघ्र स्वस्थ हो जाए ताकि मैं दिन भर यहीं रह सकूं। अगले दिन सुलोचन रोते बिलखते राजकुमारी के पास आई। राजकुमारी ने तुरंत अनुमान लगाया कि उसके पति का निधन हो गया है। स्नेहपूर्वक उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, आज से तुम मेरे पास ही रहोगी। मैं तो पहले से सोच रही थी कि किसी प्रकार तुम्हें अपने पास रख लूं। सुलोचन, जो एक लड़की के वेश में था, बोला, राजकुमारी जी, इस नगर में मैं अकेली हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। यह सुनते ही राजकुमारी ने उसे अपने आलिंगन में भर लिया और कहा, अब से तुम मुझे अपनी सखी समझो, तुम मेरी दासी नहीं, मेरी परम प्रिय सहेली हो। राजकुमारी ने अपने वचन को निभाया। वह सुलोचन को सदा अपने पास रखती, उसे खिलाती पिलाती और दोनों साथ साथ बाग बगीचों में भ्रमण करते। एक दिन वार्तालाप के दौरान सुलोचन ने पूछा, राजकुमारी, आपको याद है जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, आपने कहा था कि बहुत दिनों बाद मुस्कुराई है, लेकिन आज मैं देख रही हूं कि आप चिंतित हैं। राजकुमारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सखी, क्या बताऊं, उस निर्दयी व्यक्ति ने आज दूत भेजकर पिताजी से विवाह की तिथि शीघ्र तय करने को कहा है। वह क्रूर व्यक्ति 200 कोस दूर के राज्य का वृद्ध राजा है। उसकी सेना शक्तिशाली है। पिताजी को भय है कि यदि उन्होंने विवाह से इनकार किया तो वह हमारे राज्य पर आक्रमण कर देगा। 2 वर्षों से पिताजी उसे टालते आ रहे हैं, लेकिन अब उसने निर्णायक उत्तर मांगा है। ये कहते कहते राजकुमारी की आंखें भर आईं और वह सुलोचन से लिपटकर रोने लगी। सुलोचन ने गंभीर स्वर में कहा, क्या इसका कोई समाधान नहीं? नहीं, कोई उपाय नहीं। राजकुमारी ने आंसुओं में डूबे शब्दों में कहा, यदि ऐसा है तो चलो, हम इस नगर से भाग चलते हैं। सुलोचन ने साहसिक सुझाव दिया। राजकुमारी ने उसे डांटते हुए कहा, मूर्ख, हम दोनों स्त्रियां यहां से भागकर जाएंगी कहा। इस महल की पहरेदारी इतनी सख्त है कि न कोई भीतर आ सकता है न बाहर जा सकता है। यदि हम इस नगर से किसी प्रकार निकल भी गए तो 2 अकेली स्त्रियां आखिर कहां जाएंगी? सुलोचन ने दृढ़ता से कहा, यदि आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं आपको ऐसे स्थान पर ले जाऊंगी जहां सभी शांति प्रिय लोग बसते हैं। वहां का राजकुमार अत्यंत रूपवान और उदार हृदय का है। इसी बीच एक दासी कमरे में प्रवेश करती हुई बोली, राजकुमारी जी, महाराज ने पूछा है कि आज पूर्णिमा की रात है, क्या नाव की व्यवस्था की जाए और नदी के पहरे हटा दिए जाएं? ये सुनकर राजकुमारी मौन रही। सुलोचन ने तुरंत कहा, चमेली, नाव का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। राजकुमारी आज अत्यंत उदास है। चांदनी रात में नाव की सैर उनके मन को कुछ क्षण का सुकून देगी। दासी के चले जाने के बाद राजकुमारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सखी, तुमने बिना सोचे समझे सैर की व्यवस्था क्यों करवाई? मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा। परंतु सुलोचन ने किसी प्रकार राजकुमारी को मना लिया और नदी किनारे ले आया। वहां एक छोटी सी नाव लहरों पर हल्की हल्की डोल रही थी। दूर दूर तक फैली चांदनी और पानी की चमकती सतह मोहक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। पहरेदारों को वहां से हटा दिया गया था। सुलोचन ने राजकुमारी को नाव में बैठाया और अन्य दासियों को यह कहकर वापस भेज दिया
कि आज राजकुमारी अकेली ही सैर पर जाएंगी। वह स्वयं नाव को धीरे धीरे खेने लगा। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही थी, राजकुमारी ने आशंकित स्वर में पूछा, सखी, यह किस दिशा में जा रही हो? हमारे राज्य की सीमा तो निकट ही समाप्त हो रही है। सुलोचन ने मुस्कुराकर राजकुमारी की ओर देखा और बिना कुछ कहे नाव को आगे बढ़ाता रहा। थोड़ी ही देर में नाव दूसरे तट पर पहुंच गई। सुलोचन ने राजकुमारी से कहा, आइए इस सघन वन का आनंद लेते हैं। राजकुमारी ने व्यग्र होकर कहा, मुझे लगता है आज न केवल मेरा बल्कि तुम्हारा भी विवेक साथ नहीं दे रहा। न जाने मैं यहाँ कैसे पहुंची और अब तुम मुझे इस वन की सैर करने को कह रही हो। चलो तुरंत नाव में लौटो, हमें वापस जाना चाहिए। सुलोचन ने राजकुमारी का हाथ थामकर उसे किनारे पर उतार लिया और गंभीर स्वर में पूछा, राजकुमारी जी, ये बताइए, संसार में आपको सबसे अधिक प्रेम किससे है? राजकुमारी ने बिना किसी झिझक के कहा, मेरे पिताजी से। सुलोचन ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, और उनके बाद? इस प्रश्न पर राजकुमारी कुछ क्षण विचार में डूबी रही। अंततः उसने स्नेह भरे स्वर में कहा, पिताजी के बाद मुझे सबसे अधिक प्रिय तुम हो। इस संवाद के बीच वे दोनों वार्तालाप करते करते वन के भीतर गहराई तक पहुंच गए और राजकुमारी इस षड्यंत्र से पूर्णतः अनभिज्ञ थी। सुलोचन ने गहरी आवाज में कहा, यदि मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो ऐसा कभी मत कहना। मैं तुम्हारे बिना पल भर भी जीवित नहीं रह सकता। तभी उसने ठहाका लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सखी नहीं, सखा हूं। ये कहते हुए उसने अपना छद्म रूप प्रकट किया। सिर से नकली केश हटाकर और दुपट्टा फेंककर वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। अचानक हुए इस रहस्य उद्घाटन को देखकर राजकुमारी भयभीत हो गई। उसने चीख मारी और चेतना खो बैठी। सुलोचन ने उसे संभालते हुए कंधे पर उठाया और एक विशाल वृक्ष के नीचे लिटा दिया। उसने रात भर वहीं पहरा दिया और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह जब राजकुमारी को होश आया तो उसने चकित दृष्टि से सुलोचन को देखा। सुलोचन हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोला, राजकुमारी जी, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं अत्यंत लज्जित हूँ। मैंने आपसे छल किया। बीते कई दिनों से मैं स्त्री का वेश धारण कर आपके साथ था और कुटिल योजना से आपको यहाँ तक ले आया, परंतु मैंने यह सब अपने परम मित्र की सहायता के लिए किया। राजकुमारी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। उसने रुंधे स्वर में कहा, मुझे इस छल से उतना आघात नहीं पहुंचा जितना इस बात का है कि जब मेरे पिताजी को पता चलेगा कि मैं लापता हो गई हूं तो वह किस मानसिक कष्ट से गुजरेंगे। सुलोचन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वे यही मान लेंगे कि हम दोनों नदी में डूबकर काल कवलित हो गए। परंतु इससे भी बड़ा भय यह है कि दुष्ट राजा इसी अवसर का लाभ उठाकर आपके पिताजी के राज्य पर आक्रमण कर देगा। उसने आगे कहा, मैं रूपनगर के मंत्री का पुत्र हूं। वहां का राजकुमार मेरा अभिन्न मित्र है। यदि हम किसी तरह रूपनगर पहुंच जाएं, तो हम उस दुष्ट राजा का समुचित प्रतिकार करेंगे। इसके बाद सुलोचन ने कहा, आओ कुछ खा लो, फिर हम यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जंगल से कुछ फल तोड़े जिससे भूख शांत की, फिर यात्रा के लिए तैयार हो गए। राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं होश में हूं। तुम जहां तक चलोगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अंततः कई मीलों की कठिन यात्रा के बाद वे उस उद्यान में पहुंचे जहां राजकुमार एक कुएं के पास बैठा था। राजकुमार ने जब सामने से आते हुए राजकुमारी को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। चित्र में देखी गई वह रूपवती युवती साक्षात उसके समक्ष खड़ी थी। राजकुमारी ने जब अपने सामने एक अजनबी को देखा तो उसकी आंखों में हैरानी और असमंजस के भाव उमड़ पड़े। तभी सुलोचना वहां प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी जी, यह मेरे अत्यंत प्रिय मित्र और रूपनगर के राजकुमार है। इतना कहकर वह पेड़ों के झुरमुट के पीछे कहीं ओझल हो गया। राजकुमार धीमे कदमों से राजकुमारी के पास पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता,
राजकुमारी ने थके हुए स्वर में कहा, मैं इस समय अत्यंत थकी हुई हूं। ये सुनकर राजकुमार ने तुरंत पास ही एक स्थान पर उसे बैठा दिया। इतने में सुलोचन बगीचे से ताजे फल और एक पात्र में पानी लेकर लौट आया। उसने यह सब राजकुमार और राजकुमारी के सामने रख दिया और गंभीर स्वर में कहा, मेरा कार्य यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपका कर्तव्य अभी शेष है। तुलसी नगर पर पड़ोसी दुष्ट राजा ने चढ़ाई कर दी होगी। हमें तुरंत राजकुमारी जी के पिताजी की सहायता के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इसके पश्चात सुलोचन ने सारी स्थिति विस्तार से समझाई। ये सुनते ही राजकुमार अपनी जगह से बिजली की गति से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में जोश और आवाज में गर्जना थी। उसने अपनी तलवार खींचते हुए कहा, हम उस दुष्ट राजा को सबक सिखाएंगे, उसकी ताकत को धूल चटा देंगे। इसके बाद वे तीनों रूपनगर की ओर चल पड़े। रूपनगर के राजा अपने बेटे के वियोग में अत्यंत व्यथित थे, लेकिन जब उन्होंने उसे जीवित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। सारी बातें जानने के बाद उन्होंने अपनी विशाल सेना राजकुमार के अधीन कर दी। राजकुमार ने अपनी वीर सेना को साथ लिया और तुलसी नगर की ओर कूच कर गया। वहां पहुंचते ही उसका अनुमान सत्य निकला। पड़ोसी दुष्ट राजा ने तुलसी नगर पर आक्रमण कर दिया था, परंतु राजकुमार और उसकी अद्वितीय सेना ने युद्ध भूमि में शत्रु को पराजित कर दिया। उस दुष्ट राजा का अंत कर दिया गया। तुलसी नगर के राजा ने जब यह विजय की खबर सुनी तो वे हर्ष से विभोर हो उठे। अपनी बेटी को जीवित देख उन्होंने उसे गले से लगाया। राजकुमारी ने अपने पिता को सारा वृत्तांत सुनाया। कुछ समय तक राजकुमार ने तुलसी नगर में शाही मेहमान के रूप में समय बिताया। एक शुभ मुहूर्त पर राजकुमार और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। तो मित्रों, ऐसी ही रोचक और प्रेरक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने मित्र राणा मंजीत सिंह को दीजिए अनुमति। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक राज्य में चक्रधर नाम के राजा का शासन था। उनके शासन काल में चारों ओर समृद्धि और खुशहाली व्याप्त थी। प्रजा अपने राजा से अत्यंत प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा चक्रधर ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, अब मेरी अवस्था काफी वृद्ध हो चुकी है। मैं चाहने लगा हूं कि इस राजकाज के भार से मुक्त होकर शेष जीवन ईश्वर की आराधना में बिताऊं। मंत्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आप जैसे कुशल और दयालु शासक यदि प्रजा को छोड़ देंगे तो राज्य का संचालन कैसे होगा। मेरे विचार में आपको इस निर्णय पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, मंत्री जी, इसकी चिंता मत कीजिए। मेरा पुत्र शशिधर शीघ्र ही गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके राजमहल लौटने वाला है। वह इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। मैं राज्य गद्दी का भार उसे सौंपने के बाद ही ईश्वर भक्ति के लिए वन में जाऊंगा। मंत्री ने सुझाव दिया, यह विचार उचित है महाराज, लेकिन युवराज को तत्काल कार्यभार सौंपना सही नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि आप कुछ समय तक युवराज को राजकाज के कार्यों में प्रशिक्षित करें और राज्य संचालन की विधि समझाएं। जब वह इन कार्यों में पूरी तरह निपुण हो जाए, तभी आप राज सिंहासन का परित्याग करें। राजा चक्रधर ने मंत्री की बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, आपका सुझाव उचित है। हम शशिधर के आने की प्रतीक्षा करेंगे और उसे आवश्यक प्रशिक्षण देंगे। इसी बीच राज्य में अशांति का कारण बनने वाली घटनाएं घटित होने लगी। 1 माह के भीतर गहनों के एक व्यापारी के यहाँ चोरी हो गई। इसके अलावा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 3-4 स्थानों पर चोरी की घटनाएं सामने आई। इन घटनाओं से प्रजा अत्यंत चिंतित हो गई। एक दिन प्रजा के कुछ लोग राजा से मिलने आए और चोरी की इन घटनाओं के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। राजा चक्रधर ने उन्हें आश्वासन दिया, हम राज्य में पहरेदारों की संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी
चोरी की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। नगरवासी अब भी भय और चिंता में जी रहे थे। चारों ओर इसी चर्चा ने जोर पकड़ लिया था। इसी बीच खबर फैली कि नगर में एक पहुंचे हुए साधु महाराज आए हैं, जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। धीरे धीरे साधु महाराज के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। साधु महाराज के पास हर दिन अपनी परेशानियां लेकर लोग पहुंचते। गांव के एक व्यक्ति मंगरू ने अपनी निर्धनता से मुक्ति पाने का उपाय साधु महाराज से पूछा। साधु महाराज ने शांत स्वभाव से कहा, मंगरू, तुम्हारे घर के आंगन में तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत सारा धन भूमि के भीतर गाड़ रखा है। कल पूर्णिमा की रात है। उस रात तुम अपने आंगन में खुदाई करके वह धन निकाल लेना। इतना कहने के बाद साधु महाराज मौन हो गए। मंगरू की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। अगले दिन पूर्णिमा की रात को उसने अपने आंगन में कुदाल चलाई। जमीन खोदते ही उसे अशर्फियों से भरी हुई एक थैली प्राप्त हुई। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि साधु महाराज की कृपा से मंगरू को अपने पूर्वजों का खजाना मिला। धीरे धीरे यह बात राज्य भर में फैल गई कि साधु महाराज भविष्य जानने के साथ साथ छिपे हुए खजाने का भी पता बता सकते हैं। इसी बीच युवराज शशिधर ने गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण कर राजमहल में प्रवेश किया। राजमहल पहुंचते ही वह सीधी अपने पिता महाराज चक्रधर के पास गया। महाराज ने कहा, आओ पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब मेरी अवस्था वृद्ध हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि अब तुम इस राज्य की जिम्मेदारी संभाल लो। युवराज ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, आप अभी इस बात की चिंता मत कीजिए। उचित समय आने पर मैं राजकाज की समस्त जिम्मेदारी संभाल लूंगा। इसी समय एक सैनिक कक्ष में आया और बोला, महाराज, हमारे गुप्तचरों से यह समाचार मिला है कि पड़ोसी राज्य के राजा दुर्जन सेन हमारे राज्य पर आक्रमण की योजना बना रहे हैं। वह किसी उचित अवसर की तलाश में है। ये सुनकर महाराज गंभीर हो गए। उन्होंने सैनिक को आदेश दिया, मंत्री जी को तुरंत हमारे पास भेजो। सैनिक के जाने के बाद महाराज ने युवराज से कहा, पुत्र, एक ओर हमारे राज्य में चोर लुटेरों का आतंक व्याप्त है, तो दूसरी ओर शत्रु राजा हम पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। हमारा राज्य संकट में है। ऐसी परिस्थिति में अब क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। युवराज ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, हमें शत्रु राजा के हमले का डटकर सामना करना होगा और उन्हें ऐसा सबक सिखाना होगा कि वह फिर कभी हमारे राज्य की ओर देखने का साहस न करें। यदि हम शीघ्र कदम नहीं उठाएंगे तो हमारा राज्य विपत्तियों के जाल में फंस जाएगा। दूसरी ओर चोर अभी भी हमारे ही राज्य की सीमा में घूम रहे हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि जनता से लूटी हुई संपत्ति अभी तक राज्य से बाहर नहीं ले जाई गई होगी। हमें हर हाल में उन अपराधियों को पकड़कर जनता का धन लौटाना होगा। महाराज ने आदेश दिया, सेनापति जी को तुरंत बुलाया जाए। कुछ ही पलों में सेनापति महाराज, युवराज और मंत्री संकट का समाधान खोजने के लिए एकत्र हो गए। महाराज ने गुप्तचरों से प्राप्त सूचनाएं साझा की और सेनापति से पूछा, अब आप बताइए कि इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सेनापति ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, शत्रु देश का राजा दुर्जन सेन अत्यंत शक्तिशाली है। उसकी सेना विशाल और परिपूर्ण है। हमें उसका सामना करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति में विस्तार करना होगा। नए हथियारों और संसाधनों की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें धन जुटाना अत्यंत आवश्यक है। यह सुनते ही युवराज ने तीखे स्वर में कहा, सेनापति जी, क्या आपको पहले से ही हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की योजना नहीं बनानी चाहिए थी? वर्तमान में हमारे पास न तो पर्याप्त धन है और न ही सैन्य संसाधन। नतीजतन न नए सैनिक भर्ती हो रहे हैं और न ही नवीनतम हथियार खरीदे जा रहे हैं। युवराज ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमारा पहला कार्य यही होना चाहिए
कि हमारी सेना मजबूत और सक्षम बने। राज्य के सभी युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देना आरंभ करें। उन्हें हर परिस्थिति में शत्रु सेना से लड़ने के लिए तैयार करें। सेनापति ने तुरंत अपनी सहमति देते हुए कहा, युवराज, मैं अभी से इस कार्य को प्रारंभ करता हूं। इसके पश्चात महाराज ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, कल ही राज दरबार का आयोजन करें और सभी मंत्रियों को इसमें सम्मिलित होने का आदेश दें। अगले दिन राज दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें युवराज और अन्य दरबारी राज्य की जटिल समस्याओं के समाधान पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के मध्य एक साधु महाराज वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज ने पूछा, आप कौन है और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? सेनापति ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये साधु महाराज अत्यंत ज्ञानी है और भविष्य का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम है। मैंने अपने राज्य के नागरिकों से इस महान साधु के विषय में अत्यधिक सुना है। साधु महाराज का स्वयं हमारे दरबार में पदार्पण करना हमारे लिए सौभाग्य से कम नहीं है। साधु ने नम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मुझे ज्ञात है कि आप शत्रु देश द्वारा संभावित आक्रमण को लेकर अत्यधिक चिंतित है, किंतु आप निश्चिंत रहे, क्योंकि आपके राज्य पर कोई शत्रु आक्रमण करने में सक्षम नहीं होगा। साधु के इन वचनों को सुनकर महाराज विस्मित हो गए और बोले, साधु देवता, आप यह बात कैसे जानते हैं? यह तो हमारे दरबार के केवल कुछ विशिष्ट जनों तक ही सीमित सूचना है। साधु ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, महाराज, योग विद्या के माध्यम से मुझे यह सब ज्ञात है। मैं यह भी जानता हूं कि आपको अपनी सेना की शक्ति वृद्धि हेतु अतिरिक्त धन की आवश्यकता है, परंतु खजाने में वह धन उपलब्ध नहीं है। साधु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या आपको ज्ञात नहीं कि आपके पूर्वजों ने एक विशाल खजाना अत्यंत गोपनीय स्थान पर संरक्षित किया था? यदि वह खजाना आपको मिल जाए तो आपकी सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। महाराज ने चकित होकर कहा, हमारे पूर्वजों का खजाना? ये तो आज तक मुझे भी ज्ञात नहीं था। कृपया बताएं, वह कहाँ छुपा हुआ है? साधु ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, महाराज, आपके पूर्वज आपके लिए इतना धन छोड़ गए हैं जितना आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह खजाना नगर के मुख्य द्वार के नीचे गहराई में छुपा हुआ है। वहां आपको लाखों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होंगी। महाराज ने साधु की बातों को सुनकर कहा, यदि आपकी बातें सत्य सिद्ध हुई तो यह वास्तव में हमारे राज्य का कल्याण होगा। साधु ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी बात माने और नगर के मुख्य द्वार के नीचे खुदाई कराएं। आपको अपार संपत्ति प्राप्त होगी। ये कहकर साधु दरबार से विदा हो गए। साधु के वचनों से महाराज प्रसन्न तो हुए, किंतु चिंतनशील भी हो गए। उन्होंने कहा, ये साधु अद्भुत बात कहकर गए हैं, किंतु हम कैसे इस पर विश्वास कर सकते हैं? सेनापति ने कहा, महाराज, इस साधु ने राज्य के अनेक निवासियों को उनके पूर्वजों द्वारा दबाए गए धन के विषय में बताया है, और जब उन लोगों ने बताई गई जगहों पर खुदाई की तो सचमुच उन्हें धन प्राप्त हुआ। मैंने भी यह बात अनेक नागरिकों से सुनी है। मुझे लगता है कि हमें एक बार नगर के मुख्य द्वार के नीचे खुदाई करनी चाहिए। महाराज सहमति में बोले, आप सही कह रहे हैं सेनापति जी। यदि यह खजाना हमें मिल जाता है तो हम शीघ्र ही अपनी सैन्य शक्ति को विस्तारित कर सकते हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने हेतु धन की अत्यंत आवश्यकता है, अन्यथा हमें प्रजा पर कर का भारी बोझ डालना होगा, जो हमारे लिए किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। सेनापति ने महाराज से निवेदन किया, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं तुरंत ही नगर के मुख्य द्वार की खुदाई का कार्य प्रारंभ करवा दूं। इस वार्ता को सुनते हुए जो अब तक मौन खड़ा था, युवराज ने कहा, थोड़ा ठहरे सेनापति जी, आप जो कह रहे हैं वह उचित है, परंतु हम कुछ दिनों के उपरांत इस विषय पर निर्णय लेंगे। सेनापति ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, जैसी आपकी आज्ञा युवराज। जब आप उचित समझेंगे तब हम इस कार्य को आरंभ करेंगे।
उस दिन की राजसभा समाप्त होने के पश्चात युवराज अपने पिता के कक्ष में पहुंचे। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, युवराज, हमें इस खजाने को शीघ्रातिशीघ्र निकाल लेना चाहिए। ये राज्य के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। युवराज ने विचारशील स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, आप एक बात भूल रहे हैं। साधु ने कहा था कि खजाना नगर के मुख्य द्वार के नीचे स्थित है। यदि हम इस समय द्वार को ध्वस्त कर देते हैं तो शत्रु राजा को हमारे नगर पर आक्रमण करने का सुअवसर मिल जाएगा। हमारे राज्य की सबसे बड़ी रक्षा पंक्ति यही मुख्य द्वार है। इसे गिराने का परिणाम अत्यंत हानिकारक हो सकता है। महाराज ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या हमें इस खजाने को यूं ही छोड़ देना चाहिए? युवराज ने आश्वासन दिया, पिताजी, पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि साधु की बातों में सत्यता है। मुझे 1 सप्ताह का समय दे। मैं इस विषय की पूरी तहकीकात करके आपके समक्ष तथ्य प्रस्तुत करूंगा। तब तक कृपया इस विषय में कोई भी निर्णय न लें। महाराज ने युवराज की बात स्वीकारते हुए खजाने की खोज को 1 सप्ताह तक स्थगित कर दिया। इसके पश्चात युवराज ने अपने बचपन के मित्र विजय को बुलाया, जो कई वर्षों से राजमहल के अंगरक्षक के रूप में सेवा कर रहा था। विजय ने आदरपूर्वक पूछा, युवराज, आपने मुझे किस कार्य के लिए स्मरण किया है? युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, मुझे युवराज नहीं, शशि कहकर पुकारो। हम दोनों बचपन के साथी हैं। विजय ने संकोच पूर्वक उत्तर दिया, आप हमारे युवराज हैं और भविष्य के महाराज भी। युवराज ने हंसते हुए कहा, अच्छा, ठीक है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारी निष्ठा और ईमानदारी पर मुझे संपूर्ण विश्वास है। हमें एक विशेष कार्य करना है। विजय ने तुरंत उत्तर दिया, आज्ञा करें युवराज, मैं पूर्णतः तैयार हूं। युवराज ने कहा, हमारे राज्य में हाल ही में एक साधु महाराज आए हैं। उनके विषय में तुम्हारा क्या विचार है? विजय ने उत्तर दिया, युवराज, मैंने भी उनके विषय में सुना है। राज्य के कई लोग कहते हैं कि उन्होंने साधु महाराज की बताई गई जगह पर अपने पूर्वजों का छिपा हुआ खजाना पाया है, और जिस स्थान की ओर साधु महाराज संकेत करते हैं वहां सचमुच खजाना मिलता है। युवराज ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मित्र, हमें इस साधु के बारे में और अधिक जानकारी जुटानी होगी। ये सुनिश्चित करना होगा कि उनकी बातों में कितना सत्य है। युवराज बोले, मैंने भी ऐसी ही बातें सुनी थी। आओ, हमें मिलकर एक छोटा सा कार्य पूरा करना है। इसके बाद युवराज और विजय ने अपना भेष बदल लिया। दोनों ने साधारण ग्रामीणों जैसा वेश धारण किया। उसी दिन वे विजय के घर पहुंचे। युवराज ने एक पोटली विजय को दिखाते हुए कहा, देखो विजय, इस पोटली में 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। हम इस धन को इसी कमरे में खोद कर छुपाएंगे। विजय ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन युवराज, हमारे ही घर में धन क्यों छुपाना है? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। युवराज ने समझाते हुए कहा, देखो विजय, हम यह धन यहाँ छुपाएंगे और फिर उस साधु महाराज से इसके बारे में पूछेंगे। इससे हमें यह पता चलेगा कि साधु महाराज वास्तव में सत्य बोलते हैं या नहीं। विजय ने सिर हिलाते हुए कहा, अब मैं आपकी बात समझ गया युवराज। तो क्या अब मुझे साधु महाराज के पास जाकर इस छुपे हुए धन के बारे में पूछना होगा? युवराज बोले, तुमने बिल्कुल सही समझा विजय, लेकिन हमारे पास कल तक का समय नहीं है। तुम्हें आज ही उनके पास जाकर यह बात करनी होगी। युवराज के निर्देशानुसार विजय उसी समय साधु महाराज के पास एक ग्रामीण के वेश में पहुंचा। साधु महाराज को प्रणाम करने के बाद विजय ने निवेदन किया, साधु महाराज, मैं एक अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए आपके पास आया हूं। साधु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, मुझे लगता है तुम्हारी कोई गहरी इच्छा है। विजय ने विनम्रता से कहा, साधु महाराज, मेरी दादी हमेशा कहती थी कि हमारे दादा परदादा बहुत धनवान थे, लेकिन मैंने तो अपने घर में कभी एक ढेला भी नहीं देखा। मुझे संदेह है कि उन्होंने अपनी संपत्ति कहीं छुपा दी है।
यदि आप कृपा करके बता सके कि वह धन कहाँ है तो मैं आपका आभारी रहूंगा। साधु बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूँ, परंतु अभी नहीं। यह समय संध्या काल का है और मैं शाम ढलने के बाद किसी से संवाद नहीं करता। तुम कल प्रातः मेरे पास आना। विजय ने साधु को प्रणाम किया और सीधा युवराज के पास लौटा। उसने युवराज को सारी बात विस्तार से बताई। युवराज ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, तो यह बात है। अब हमें आज रात तुम्हारे घर की निगरानी करनी होगी। पूरी रात हमें जागकर सतर्क रहना होगा। विजय ने पूछा, लेकिन युवराज, मेरे घर के पास पहरा देने से क्या लाभ होगा? हमें तो साधु महाराज पर नजर रखनी चाहिए। युवराज मुस्कुराते हुए बोले, विजय, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, मुझ पर भरोसा रखो। आज रात हमें तुम्हारे घर के पास पहरा देना है और तुम मेरे साथ ही रहोगे। उस रात विजय और युवराज विजय के घर में छिपकर सतर्कता से पहरा देने लगे, किसी अप्रत्याशित घटना का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार। उनका संदेह बिल्कुल सटीक निकला। जैसे ही वे दोनों घर की चौकसी में व्यस्त थे, रात के सन्नाटे में एक व्यक्ति छिपते छिपाते उनके घर की ओर आता दिखा। युवराज ने फुसफुसाते हुए कहा, विजय, देखो, कोई व्यक्ति हमारे घर के करीब आ रहा है। विजय ने गहराई से नजर डालते हुए कहा, हाँ युवराज, वह व्यक्ति जमीन खोद रहा है। आखिर वह यहाँ क्या करने आया है? युवराज ने ध्यानपूर्वक कहा, देखो विजय, वह व्यक्ति एक गड्ढा खोदकर उसमें कुछ छुपा रहा है। मेरे संदेह की पुष्टि हो गई। ये कार्य निश्चित रूप से उसी नकली साधु का है। विजय ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ युवराज, इसका मतलब है कि साधु यहाँ स्वर्ण मुद्राएं छुपा रहा है और कल हमें इसी धन के बारे में बताने की योजना बना रहा है। इस चालबाज का तरीका ये है कि वह किसी को भी खजाने की जानकारी देने का वादा करता है और रात के समय स्वयं वहां जाकर स्वर्ण मुद्राएं छुपा देता है। थोड़ा और करीब जाकर विजय ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा और चौंक कर बोला, यह तो सेनापति जी का विश्वास पात्र सेवक है। सच कहूं तो यह उनका दाहिना हाथ है। युवराज ने गंभीर स्वर में कहा, क्या सचमुच? इसका मतलब यह षड्यंत्र हमारे सेनापति का रचा हुआ है। विजय, कल तुम फिर से उस साधु के पास जाओ और अपने पूर्वजों के खजाने के बारे में पूछो। इसके बाद हमें क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। उस रात युवराज महल वापस गए और महाराज को सारी सच्चाई से अवगत कराया। महाराज ने गुस्से में कहा, तो यह सब हमारे सेनापति की कुटिल साजिश है। मैं इस अपराधी को अभी के अभी बंदी बनाने का आदेश देता हूं। युवराज ने शांतिपूर्ण ढंग से कहा, महाराज, अभी नहीं, हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। कल रात हम साधु की कुटिया के पास पहरा देंगे ताकि यह पता चल सके कि इस षड्यंत्र में और कौन कौन शामिल है। महाराज ने सहमति जताते हुए कहा, तुम्हारी बात उचित है युवराज। कल हम वेश बदलकर साधु की कुटिया के पास पहरा देंगे और सभी षड्यंत्रकारियों को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। अगले दिन सुबह युवराज के निर्देशानुसार विजय फिर से साधु महाराज के पास गया। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ पुत्र, मैं तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी योग विद्या के बल पर मैंने यह जान लिया है कि तुम्हारे पूर्वजों का खजाना कहाँ छुपा है। तुम्हारे घर के बाहर जो विशाल वृक्ष है, उसके नीचे खोदने पर तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। यही तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर है। विजय ने कृतज्ञता से सिर झुकाकर कहा, साधु महाराज, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया है। महाराज को धन्यवाद देकर विजय वहां से विदा हुआ। वहां से निकलकर वह सीधे युवराज के पास पहुंचा। विजय ने विस्तार पूर्वक सारी बात युवराज को बता दी। ये सुनकर युवराज ने कहा, अच्छा, तो मेरा संदेह सही निकला। जिस स्थान पर हमने धन छुपाया था उस बारे में साधु ने कुछ भी नहीं बताया। इसके विपरीत उसने उस स्थान का जिक्र किया जहां वास्तव में धन छुपा था। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है
कि वह हमारे शत्रु राजा दुर्जन सेन का गुप्तचर है। उसी रात युवराज शशिधर, विजय और स्वयं महाराज ने अपना वेश बदलकर साधु की कुटिया के समीप जाकर निगरानी शुरू की। उनका संशय सटीक सिद्ध हुआ। कुछ ही समय बाद उन्होंने देखा कि अंधेरी रात के मध्य सेनापति चुपचाप साधु की कुटिया में प्रवेश करता है। विजय ने खिड़की से भीतर झांककर देखा। उसने पाया कि कुटिया के अंदर साधु और सेनापति आपस में वार्तालाप कर रहे थे। साधु ने कहा, सेनापति, बताओ तो सही, हमारा कार्य कहां तक पहुंचा? महाराज दुर्जन सेन ने जो कार्य तुम्हें सौंपा था वह अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? वे तो आक्रमण करने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, आपके निर्देशानुसार हमारे महाराज ने नगर के मुख्य द्वार को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है। यह कार्य लगभग 1 सप्ताह के भीतर प्रारंभ हो जाएगा। साधु ने उत्तर दिया, हाँ, उसके बाद नगर वासियों को वहां केवल मिट्टी ही मिट्टी मिलेगी। इससे हमें आक्रमण का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होगा। यदि मुख्य द्वार नहीं होता तो हम अब तक इस नगर पर आक्रमण कर राजमहल को अपने अधिकार में कर चुके होते। सेनापति ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। यही मुख्य द्वार अब तक इस राज्य को बचाए हुए है। यदि यह बाधा हटा दी जाए तो राज्य की सुरक्षा असंभव हो जाएगी। आपकी योजना उत्कृष्ट है। पिछले 1 माह से आप जो प्रयास कर रहे हैं वह अब सफल होने के करीब है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इस राज्य में अब सभी लोग मुझ पर विश्वास करने लगे हैं, यहां तक कि तुम्हारे बुद्धिमान राजा भी। सेनापति ने प्रश्न किया, यह सब तो ठीक है, लेकिन महाराज दुर्जन सेन ने मेरे बारे में क्या कहा? साधु ने उत्तर दिया, उसकी चिंता मत करो। इस राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद दुर्जन सेन तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनाएंगे। सेनापति, तुम इस राज्य के होने वाले महाराज हो। ये सब तुम्हारे प्रयासों और मेरी सहायता से ही संभव हुआ है। इस वार्तालाप को सुनकर युवराज, विजय और महाराज को सच्चाई का आभास हो गया। अगर तुम्हारा सहयोग मेरे साथ न होता तो यह षड्यंत्र कैसे साकार होता? सेनापति और साधु के मध्य चल रही वार्ता को विजय खिड़की से देख और सुन रहा था। उसने पूरी स्थिति का मूक साक्षी बनते हुए गहनता से अवलोकन किया। तत्पश्चात विजय महाराज और युवराज के समक्ष पहुंचा और विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। युवराज ने कहा, पिताजी, क्या आपने देखा? ये लोग कितने बड़े विश्वासघाती हैं। ये हमारे नगर के मुख्य द्वार को ध्वस्त करवाना चाहते थे ताकि शत्रु राजा हमारे राज्य पर आक्रमण कर सके और इसे अपने अधिकार में ले सके। महाराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुमने सही कहा युवराज, अब और विलंब करना उचित नहीं। उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। युवराज ने विजय को आदेश दिया, विजय, तुम तत्काल अपनी सेना के साथ जाकर उन सभी को बंदी बनाकर यहां लाओ। विजय ने आदेश का पालन करते हुए सैनिकों के संग साधु और सेनापति को बंदी बनाया और उन्हें महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराज ने क्रोधित होकर सेनापति से कहा, सेनापति, मैंने तुम पर अटूट विश्वास किया था, लेकिन तुमने इस विश्वास का घोर अपमान किया है। तुमने विश्वासघात किया है। अब तुम्हें और इस साधु को कारागार में डाला जाएगा, जहां तुम अपने शेष जीवन का हर क्षण सड़ोगे। अगले दिन महाराज ने राज दरबार में युवराज को उनकी चतुराई और विवेकपूर्ण निर्णय के लिए प्रशंसा दी। उन्होंने कहा, युवराज, तुमने इस षड्यंत्र को उजागर कर अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। मुझे विश्वास है कि अब तुम्हें राज्य का भार सौंपने का समय आ गया है। युवराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, मैं इस उत्तरदायित्व के लिए और समय चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे अपने राज्य के योग्य और साहसी युवाओं को सैनिक प्रशिक्षण देकर सेना को और सशक्त बनाना है। महाराज ने सहमति जताते हुए कहा, यह उचित विचार है। युवराज ने आगे कहा, पिताजी, मैं चाहता हूं कि विजय को राज्य का सेनापति नियुक्त किया जाए। उनकी निष्ठा
और साहस अद्वितीय है। महाराज ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विजय को सेनापति नियुक्त किया गया और राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर सेना में शामिल किया गया। कुछ समय बाद युवराज के राज्याभिषेक के साथ उन्हें सिंहासन सौंप दिया गया। महाराज ने अपना शेष जीवन ईश्वर की आराधना में व्यतीत करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर लिया। तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि यह कथा आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। इस तरह की और रोचक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, अपने सुझाव कमेंट करना न भूलें। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में कुंदन नामक एक साधारण किसान अपनी पत्नी के साथ जीवन बिता रहा था। उनके परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे, कुंदन और उसकी धर्मपत्नी। औलाद न होने के बावजूद उनकी जिंदगी में किसी तरह की कमी नहीं थी। कुंदन दिन भर खेतों में मेहनत करता और जो कुछ भी कमा पाता उसी से दोनों का गुजर बसर हो जाता। सीमित आय में भी वे संतोष से अपना जीवन जी रहे थे। उनके घर की सारी आवश्यकताएं कुंदन की कमाई से पूरी हो जाती थी और इसलिए किसी बात की फिक्र करने की जरूरत भी महसूस नहीं होती थी। उनका जीवन सुखद और सामान्य गति से चल रहा था। एक दिन किसी जरूरी काम से कुंदन नगर गया। वहां उसने एक रईस व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति की आलीशान हवेली उसकी संपन्नता की गवाही दे रही थी। वह मनहगे और शानदार कपड़े पहने हुए था। जब भी वह शहर की गलियों में निकलता, लोग अदब से खड़े होकर उसे सलाम करते। उसकी इस भव्यता को देख कुंदन के हृदय में एक नई लालसा ने जन्म लिया। उसने सोचा कि वह भी इस व्यक्ति की तरह ठाट बाट से भरा जीवन जीना चाहता है। कुंदन के मन में यह ख्वाहिश धीरे धीरे मजबूत होती गई। उसे भी सपना देखने लगा कि वह एक शानदार महल जैसा घर बनवाए, कीमती वस्त्र पहने और लोग उसकी इज्जत करे। लेकिन उसने अपनी इस आकांक्षा को शुरू में किसी से साझा नहीं किया। कुछ दिन बीतने के बाद एक शाम कुंदन ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। उसने कहा, भाग्यवान, मैं भी उस नगर के सेठ की तरह अमीर बनना चाहता हूँ और ठाट बाट के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। पत्नी ने उसकी यह बात सुनकर कुछ देर सोचा। उसने अपना पूरा जीवन गरीबी और साधारणता में बिताया था, लेकिन उसने कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। कुंदन की यह नई ख्वाहिश सुनकर वह थोड़ी चकित हुई। उसे भली भांति मालूम था कि इंसान को अपनी सीमाओं के भीतर ही रहकर सपने देखने चाहिए। यदि कोई अपनी चादर से बाहर पैर पसारने की कोशिश करेगा तो चादर फट जाएगी। पत्नी ने कुंदन से कहा, सुनिए जी, हमारी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है। न हम पर किसी का कर्ज है, न हमें किसी की नौकरी करनी पड़ती है। ईश्वर ने हमें आत्मसम्मान के साथ जीने का मौका दिया है, इसके लिए हमें उसका आभार मानना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर कुंदन उस समय तो खामोश हो गया, मगर उसके भीतर अमीर बनने की इच्छा दिन ब दिन प्रबल होती जा रही थी। रात के समय जब वह बिस्तर पर लेटा होता तो उसकी कल्पनाओं में वही भव्य जीवन चित्रित होने लगता। शानदार हवेली और नौकर चाकरों से भरा जीवन कुंदन के ख्यालों में इस कदर घर कर चुका था कि वह रात भर करवटें बदलता रहता। उसकी पत्नी निश्चिंत होकर गहरी नींद में सो जाती, लेकिन कुंदन की बेचैनियां उसे चैन से सोने नहीं देती। जो भी थोड़ी बहुत आमदनी वह कमाता था, वह रोजमर्रा की जरूरतों, खाने पीने और रहने की व्यवस्थाओं में खत्म हो जाती थी। बचत का नामो निशान तक नहीं था और उसकी आय में किसी तरह की वृद्धि की कोई संभावना भी नहीं दिख रही थी। इस निराशा ने उसकी मनःस्थिति पर गहरा असर डाला। उसकी चिंता ने उसके काम करने की लगन को प्रभावित किया और परिणाम स्वरूप उसकी आमदनी घटने लगी। यह देखकर उसकी पत्नी का दिल दुख से भर गया, लेकिन वह अपने पति को समझाने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। हालांकि कुंदन स्वभाव से नेक दिल इंसान था,
दूसरों की मदद करना उसका स्वभाव था। उसकी इसी उदारता और दयालुता के चलते गांव के लोग उसका सम्मान करते थे। एक ठंडी सर्दियों की शाम जब कुंदन अपने घर लौट रहा था, आसमान में हल्की बारिश हो रही थी और तेज हवाएं भी चल रही थी। रास्ते के किनारे उसने एक बूढ़े आदमी को ठिठुरते हुए देखा। वह बुजुर्ग कांपते हुए जमीन पर बैठा था। उसकी दयनीय अवस्था देखकर कुंदन का दिल पसीज गया। उसने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। बूढ़े आदमी के पास जाकर उसने उससे बातचीत की। बातचीत से पता चला कि वह व्यक्ति बेहद निर्धन था और किसी दूसरे गांव का निवासी था। वह अपने गांव लौटने के सफर पर निकला था, लेकिन उसके पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही भोजन। वह पिछले कई दिनों से भूखा था। कुंदन ने तुरंत निर्णय लिया कि वह उसकी सहायता करेगा। वह उसे अपने घर ले गया, गर्म खाना खिलाया और रात भर अपने घर में उसे शरण दी। सुबह जब वह बुजुर्ग जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने कुंदन से कहा, ऐ नेक दिल इंसान, तूने मेरी जो मदद की है उसका कर्ज मैं आज तो नहीं चुका सकता, लेकिन अगली पूर्णमासी की रात मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें ऐसी वस्तु दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। ये कहकर वह बुजुर्ग वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कुंदन के मन में एक अजीब सी उम्मीद और उत्सुकता घर कर गई। वह बेसब्री से अगली पूर्णमासी की रात का इंतजार करने लगा। कुछ दिन बीत गए। पूर्णमासी से एक दिन पहले कुंदन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथों में एक छोटा सा पिंजरा था जिसमें एक सुंदर कबूतर बंद था। उसने उस पिंजरे को कुंदन के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, ऐ उदार हृदय वाले इंसान, तुम्हारे द्वारा किए गए उपकार का ऋण चुकाने के लिए मैं यह कबूतर तुम्हारे पास लाया हूं, इसे अपने पास रख लो। कुंदन ने मायूस होकर कहा, बाबा, मैं इस कबूतर का क्या करूंगा? मेरा तो खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। इस कबूतर को खिलाने पिलाने का इंतजाम कैसे करूंगा? उस वृद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हें नहीं पता कि यह साधारण कबूतर नहीं है। पूर्णमासी की हर रात इस कबूतर के पंख सोने में परिवर्तित हो जाते हैं। बस जब ऐसा हो तुम इसके कुछ पंख निकालकर इसे आजाद कर देना। फिर जब तुम इन सोने के पंखों को बाजार में बेचोगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन याद रहे, इसके लिए तुम्हें पूर्णमासी की रात को जागते रहना होगा। यदि तुम सो गए तो इसका जादू निष्फल हो जाएगा और इसके पंख सोने में नहीं बदलेंगे। यह सुनकर कुंदन के मन में उम्मीद की नई किरण जाग उठी। उसने मन ही मन सोचा कि यह कबूतर उसके सपनों को साकार करने का माध्यम बन सकता है। उसने पिंजरा लेने के लिए हाथ बढ़ाया और बूढ़े बाबा को हृदय से धन्यवाद दिया। बूढ़ा व्यक्ति विदा होते समय एक चेतावनी देकर चला गया, खबरदार, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। कुंदन ने उसकी बात गांठ बांध ली। वह बड़े उल्लास के साथ पिंजरा लेकर घर लौटा। हालांकि जब उसकी पत्नी ने बार बार जिज्ञासा जताई तो कुंदन ने उसे सारी घटना विस्तार से बता दी। साथ ही उसने पत्नी से यह वचन लिया कि वह इस रहस्य को किसी और के साथ साझा नहीं करेगी। उस रात दोनों पति पत्नी पिंजरे के पास बैठे रहे। वे आधी रात के इंतजार में थे, परंतु जब रात गहराने लगी और आधी रात होने में थोड़ा समय शेष था, उनकी आंख लग गई। जब नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। दोनों अपनी भूल पर पछताते रहे, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कबूतर को दाना पानी दिया और अपने अपने कार्यों में लग गए। कुछ दिनों बाद एक बार फिर पूर्णमासी की रात आई। इस बार कुंदन की पत्नी ने मन ही मन ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में सोने नहीं देगी। कुंदन और उसकी पत्नी ने ठान लिया था कि इस बार वे पूरी रात जागते रहेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश आधी रात से कुछ पहले ही उनकी आंखों में नींद का कब्जा हो गया। अगली पूर्णमासी की रात भी इसी तरह हाथ से निकल गई। कुंदन ने सांत्वना देते हुए अपनी पत्नी से कहा, चिंता मत करो, कबूतर तो हमारे पास ही है, ये कहीं भागने वाला नहीं।
एक न एक दिन तो हम अवश्य जागते रहेंगे। हालांकि कुंदन की पत्नी समझदार और विवेकशील थी, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह राज ज्यादा दिन तक अपने दिल में दबाकर नहीं रख सकती थी। एक दिन उसने यह बात अपनी सहेली को बता दी। सहेली ने यह बात अपने पति से साझा की। सहेली का पति एक गांव के जमींदार के यहाँ नौकर था। जब यह बात जमींदार तक पहुंची तो उसकी लालच भरी आंखें चमक उठी। हालांकि जमींदार के पास पहले से ही अथाह संपत्ति थी, फिर भी वह असाधारण लोभी था। उसने सोचा, अगर यह कबूतर मेरे हाथ लग जाए तो मेरी संपदा और भी बढ़ जाएगी। उसने अपने नौकर से कहा, अगर तुम किसी भी तरह वह कबूतर वाला पिंजरा मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें इनामों से मालामाल कर दूंगा। नौकर ने अपनी पत्नी की सहायता से कुंदन के घर से पिंजरा चुरा लिया और उसे जमींदार की हवेली में पहुंचा दिया। इतनी चालाकी से यह चोरी हुई कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब कुंदन खेतों से काम खत्म करके घर लौटा तो उसने पाया कि न तो कबूतर था और न ही उसका पिंजरा। वह सिर पकड़कर बैठ गया और अपनी पत्नी पर क्रोध करते हुए कहा, यह सब तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारी लापरवाही के कारण किसी ने पिंजरा चुरा लिया। उसकी पत्नी ने आत्मग्लानि से भरे स्वर में कहा कि उसने यह बात केवल अपनी सहेली को बताई थी। कुंदन की पत्नी सहेली के पास पहुंची और उसे सच उगलने पर मजबूर कर दिया। सहेली ने पहले तो कस्में खाई कि उसने यह बात किसी और को नहीं बताई, लेकिन अंततः कुंदन की पत्नी के आंसुओं से पिघलकर उसने स्वीकार कर लिया कि पिंजरा जमींदार की हवेली में पहुंचा दिया गया है। उस समय के नियमों के अनुसार कोई भी समस्या होने पर लोग नगर के कोतवाल के पास फरियाद लेकर जाते थे। कुंदन की पत्नी ने अपने पति को यह जानकारी दी कि उनका कबूतर जमींदार की हवेली में है और गांव का कोई व्यक्ति वहां आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। कुंदन खुद भी जमींदार से भयभीत था। दरअसल पूरे गांव में जमींदार का डर व्याप्त था। उसके खिलाफ कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कुंदन इस समस्या के समाधान के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसने यह भी तय कर लिया कि अपनी योजना के बारे में वह अपनी पत्नी को अभी कुछ नहीं बताएगा। अगले दिन कुंदन ने बिना किसी को सूचित किए नगर के कोतवाल का रुख किया और अपनी व्यथा विस्तार से सुनाई। उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद कोतवाल ने कहा, अभी तो तुम लौट जाओ, कल मैं तुम्हारे गांव आकर इस मसले का हल करूंगा और तुम्हारा कबूतर तुम्हें वापस मिलेगा। दूसरे दिन पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया कि कोतवाल साहब गांव पधार रहे हैं और जमींदार की हवेली में उनके मेहमान बनकर रुकेंगे। जब कोतवाल ने जमींदार की हवेली में वह पिंजरा देखा जिसमें कबूतर बंद था, तो उन्होंने कहा, जमींदार साहब, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे बताया था कि यह कबूतर उसने एक निर्धन किसान को दिया था। यह पिंजरा आपके पास कैसे पहुंचा? कोतवाल के इस सवाल ने जमींदार को असमंजस में डाल दिया। वह रंग उड़ते चेहरे के साथ झूठी कहानियां गढ़ने लगा, परंतु कोतवाल के कठोर रुख के आगे उसकी एक भी दलील स्वीकार नहीं की गई। अंततः जमींदार को सच्चाई उगलनी पड़ी। कोतवाल ने उसे आदेश दिया कि वह यह पिंजरा तुरंत कुंदन के पास भिजवाए। जमींदार अपनी लालची प्रवृत्ति से मजबूर ये सोचने लगा कि वह किसी भी तरह इस कबूतर को खरीद ही ले। उसने कोतवाल से कहा, कोतवाल साहब, क्या मैं इस कबूतर को कुंदन से खरीद सकता हूं? कोतवाल ने उत्तर दिया, यदि कुंदन इसे बेचने को तैयार हो और तुम वह कीमत चुकाने को राजी हो जो वह मांगे, तो यह कबूतर तुम्हारा हो सकता है। इसके बाद कुंदन को हवेली में बुलाया गया। जमींदार ने कबूतर के लिए इतनी अधिक कीमत लगाई कि कुंदन को सपने में भी इसकी कल्पना नहीं थी। कुंदन ने यह पिंजरा बेचने के लिए सहमति दे दी। सौदे के पश्चात जब कुंदन अपने घर लौटा और आराम कर ही रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि वही बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था जिसने उसे वह कबूतर और पिंजरा दिया था। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सुनने में आया है कि जमींदार ने वह कबूतर भारी कीमत देकर खरीद लिया है।
कुंदन ने उत्तर दिया, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मुझे उस कबूतर की बहुत अच्छी कीमत मिली है। ये सुनकर बुजुर्ग हंसा और बोला, यही तो मैं चाहता था। कुंदन ने हैरानी से पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। बुजुर्ग फिर से हंसा और कहा, कभी किसी कबूतर के पंख सोने के हुए हैं भला? वह तो साधारण सा कबूतर था। जो कुछ भी हुआ है वह मेरी योजना का हिस्सा था। अब तुम्हारे पास पर्याप्त धन है। कुछ समय बाद कुंदन ने अपनी नई संपत्ति का विस्तार करने का विचार किया। उसने अतिरिक्त भूमि खरीदी और अपनी अथक मेहनत से न केवल अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया, बल्कि इतनी धन समृद्धि अर्जित की कि वह क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। उसका एक भव्य मकान था, वह कीमती वस्त्र पहनता और शानदार जीवन शैली जीता था। दूसरी ओर वह लालची जमींदार, जिसने अत्यधिक कीमत चुकाकर कबूतर खरीदा था, अंततः अपनी निराशा पर काबू नहीं पा सका। कई पूर्णिमा की रातें बीत गई, लेकिन उस कबूतर के पंख कभी सुनहरे नहीं हुए। उसकी लालच से उपजी उम्मीदें ध्वस्त हो गईं और उसने आखिरकार कबूतर को उड़ने के लिए छोड़ दिया। तो मित्रों, यदि यह कहानी आपको रुचिकर लगी हो तो इसे लाइक करें। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में साझा करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है, रतनगढ़ के राजा वामदेव, जो अपनी करुणा और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, अपने राज्य में सुव्यवस्था बनाए रखते थे। उनके साम्राज्य में कई छोटी रियासतें थीं। इन्हीं में से एक थी कृष्णपुरा, जो अपने न्यायप्रिय अधिकारी नीलकंठ के लिए विख्यात थी। उनके बारे में कहा जाता था कि वह न्याय के मामले में अद्वितीय थे। नीलकंठ का निर्णय हमेशा निष्पक्ष और त्वरित होता। उनकी न्यायप्रियता की ख्याति इतनी व्यापक थी कि कहा जाता था कि उनके समान निष्पक्ष न्याय करने वाला आज तक जन्मा नहीं। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई अपराधी उनके पैनी दृष्टि से बच नहीं सकता था। एक दिन राजा वामदेव ने सोचा कि क्यों न इस महान न्यायप्रिय अधिकारी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने साधारण वेशभूषा धारण की और एक सामान्य व्यक्ति के रूप में कृष्णपुरा की ओर प्रस्थान किया। नगर के मुख्य द्वार पर राजा को एक अशक्त और निर्धन व्यक्ति दिखाई दिया, जो भिखारी जैसा प्रतीत हो रहा था। राजा का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस व्यक्ति को कुछ धन दिया। भिखारी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मैं चलने में असमर्थ हूं, कृपया मुझे अगले चौक तक पहुंचा दे। राजा ने उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया और चौक तक छोड़ने के लिए सहमति दे दी। लेकिन जैसे ही वे चौक पहुंचे और राजा ने उतरने के लिए कहा, भिखारी ने चौंकाते हुए कहा, तुम उतर जाओ, ये घोड़ा तो मेरा है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हैरान रह गए। देखते ही देखते भीड़ जुट गई। सबने एकमत होकर कहा कि इस विवाद को सुलझाने का काम केवल न्याय अधिकारी ही कर सकते हैं। राजा और भिखारी को न्यायालय में पेश किया गया। कचहरी में पहले से ही लोगों की भीड़ थी। न्याय अधिकारी नीलकंठ अपनी कुर्सी पर बैठे एक एक कर मामलों का निपटारा कर रहे थे। सबसे पहले न्यायालय में एक लेखक, एक किसान और उनके साथ एक महिला को प्रस्तुत किया गया। लेखक और किसान दोनों ने उस महिला को अपनी पत्नी होने का दावा किया। न्याय अधिकारी ने दोनों पक्षों की दलीलें शांतिपूर्वक सुनी और निर्णय दिया कि महिला को वहीं छोड़ दिया जाए और दोनों पक्ष अगले दिन लौटे। इसके पश्चात एक कसाई और तेल व्यापारी तेली की बारी आई। कसाई के वस्त्रों पर खून के धब्बे थे, जबकि तेली के हाथ तेल से लथपथ थे। विवादित वस्तु थी पैसों से भरी एक थैली, जिसे दोनों ही अपना बता रहे थे। न्याय अधिकारी ने थोड़ी देर विचार किया और आदेश दिया कि थैली वहीं रख दी जाए और दोनों अगले दिन वापस आए। अंत में राजा और भिखारी न्यायालय में पेश हुए। घोड़े के स्वामित्व को लेकर दोनों ने अपना अपना दावा पेश किया। न्याय अधिकारी ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और फैसला सुनाया कि घोड़े को वहीं रखा जाए और दोनों अगले दिन पुनः उपस्थित हों।
अगले दिन न्यायालय में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। सभी न्यायाधीश के निर्णयों को सुनने के लिए उत्सुक थे। सबसे पहले लेखक और किसान को बुलाया गया। न्याय अधिकारी ने लेखक को संबोधित करते हुए कहा, यह महिला आपकी पत्नी है, आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। साथ ही किसान को 50 कोड़े लगाने का आदेश दिया। इसके बाद कसाई और तेली को बुलाया गया। न्याय अधिकारी ने कसाई से कहा, यह पैसों की थैली तुम्हारी है। तेली को 50 कोड़े मारने की सजा दी गई। अंततः राजा और भिखारी की बारी आई। न्यायाधिकारी ने दोनों से पूछा, क्या आप 20 घोड़ों में से अपने घोड़े को पहचान सकते हैं? दोनों ने हामी भरी। फिर न्यायाधिकारी ने उन्हें अस्तबल में ले जाकर एक एक करके घोड़े दिखाए। दोनों ने अपने घोड़े को सही सही पहचान लिया। कुछ समय के गहन मंथन के बाद न्यायाधिकारी ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, यह घोड़ा आपका है, आप इसे ले जा सकते हैं। भिखारी को 50 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। राजा न्यायालय से निकलते समय न्याय अधिकारी के पीछे पीछे चलने लगे। न्याय अधिकारी ने मुड़कर पूछा, क्या आप मेरे निर्णय से असंतुष्ट हैं महाराज? राजा ने उत्तर दिया, मैं आपके फैसलों से पूर्णतः संतुष्ट हूं, लेकिन यह जानने की इच्छा है कि आपने इन निष्कर्षों तक कैसे पहुंचा। न्याय अधिकारी मुस्कुराते हुए बोले, यह सरल था। सुबह मैंने उस महिला से दवात में स्याही भरने को कहा। उसने यह कार्य बड़ी कुशलता से किया, जिससे मुझे विश्वास हुआ कि वह लेखक की पत्नी है। जहां तक पैसों की थैली का सवाल है, मैंने रात के समय सिक्कों को एक जल से भरे पात्र में डाल दिया था। प्रातः काल जब दृष्टि डाली तो जल की सतह पर कोई भी तैलीय परत दृष्टिगोचर नहीं हुई। यदि वे सिक्के तेली के होते तो निस्संदेह जल पर तेल का हल्का स्तर तैरता हुआ दिखता। इससे मुझे यह भलीभांति आभास हो गया कि वे सिक्के तेली के न होकर कसाई के थे। न्यायाधीश ने आगे कहा, घोड़े का प्रकरण अवश्य ही जटिल था। मैं आप दोनों को अस्तबल में घोड़े की पहचान कराने के लिए इसलिए नहीं ले गया था कि आप उसे पहचाने। मेरी वास्तविक इच्छा यह जानने की थी कि घोड़ा आपको पहचानता है या नहीं। जब आप घोड़े के निकट गए तो उसने अपना मस्तक हिलाया और गर्दन आपकी ओर घुमाई, किंतु जब भिखारी उसके पास पहुंचा तो घोड़े ने अपनी एक टांग ऊपर उठा ली। इससे यह स्पष्ट हो गया कि घोड़े का असली स्वामी आप ही हैं। तदुपरांत राजा ने न्यायाधीश की ओर देखते हुए कहा, मैं इस राज्य का अधिपति हूं। मैंने आपके न्याय और विवेकशीलता की अपार प्रशंसा सुनी थी। उसी प्रशंसा की सत्यता की पुष्टि करने हेतु मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। आप वास्तव में एक अद्वितीय न्यायाधीश हैं। जो भी पुरस्कार आप चाहेंगे वह मैं आपको प्रदान करूंगा। न्यायाधीश ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। आपके मुख से मिली प्रशंसा ही मेरे लिए सर्वोत्तम उपहार है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक प्रभावशाली जमींदार अपनी पत्नी और एक पुत्र के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास पर्याप्त हल, बैल, जमीन जायदाद सब कुछ था। गांव के अनेकों किसान उसके खेतों में काम किया करते थे, जबकि जमींदार आराम से अपने नौकरों और कारिंदों पर आदेश चलाता था। जमींदार का स्वभाव कठोर था। वह अपने मजदूरों और नौकरों से सख्ती से पेश आता था। पूरे गांव में उससे कोई भी सीधे विरोध करने का साहस नहीं करता था। हालांकि उसकी पत्नी एक दयालु और सहृदय महिला थी, जो खेतों में श्रम करने वाले गरीब मजदूरों और किसानों की दुर्दशा देखकर व्यथित हो जाती थी। वह जमींदार को समझाने का प्रयास करती कि कठोरता और अन्याय से किसी का भला नहीं होता, लेकिन जमींदार अपने स्वभाव में अडिग था। उसका मानना था कि मजदूर और किसान केवल कठोरता से काम करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अगर इनके साथ जरा भी नरमी बरती गई, वह कहता,
तो ये सिर चढ़ जाएंगे और काम चोरी करेंगे। जमींदार के इस रवैये से मजदूर परेशान थे, जबकि उसकी पत्नी का सभी सम्मान करते थे। जमींदार का एक नन्हा बेटा भी था, जो अभी बहुत छोटा था। एक बार की बात है, बारिश के मौसम में वर्षा बेहद कम हुई। खेतों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा था। नहर काफी दूर थी और कुएं से जो पानी लाया जाता वह भी पर्याप्त नहीं था। इससे खेत सूखने लगे। जमींदार ने यह देख क्रोधित होकर अपने मजदूरों को फटकारा, तुम सब निकम्मे हो, खेतों को ठीक से पानी नहीं देते, सारे खेत सूख रहे हैं। अगर इस बार फसल खराब हुई तो तुम सबको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसने हुक्म दिया कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, नहर से पानी लाकर खेतों को सींचो। मजदूरों ने सिर पर पानी ढोकर लाने की कठिन मेहनत की, पर फिर भी खेतों की आवश्यकता पूरी न हो सकी। गुस्से में जमींदार ने मजदूरों से दिन रात काम करवाना शुरू कर दिया। बेचारे मजदूरों को न आराम मिलता, न पर्याप्त भोजन। कहते हैं, ईश्वर अन्याय सहन नहीं करता। तमाम मेहनत और अत्याचार के बावजूद जमींदार के खेत हरे भरे नहीं हो सके। तमाम मेहनत और पानी देने के बावजूद जमींदार की फसल नष्ट हो गई। खेतों को भरपूर पानी मिलने के बावजूद भी पैदावार उम्मीद से काफी कम रही। जमींदार ने इस असफलता का दोष किसानों पर मढ़ दिया। उसने जो भी थोड़ा बहुत अनाज खेतों में पैदा हुआ था, वह सारा अपने गोदाम में जमा कर लिया। मेहनतकश किसानों को न तो मजदूरी दी गई और न ही उनके परिवार की भूख मिटाने के लिए एक दाना अनाज। बेचारे किसान अपने बच्चों की भूख और तड़प को देख व्याकुल हो उठे। उनके जीवन में निराशा और दुख की काली छाया छा गई। अंततः अपने स्वाभिमान और अस्तित्व की रक्षा के लिए वे अपना गांव छोड़ने को मजबूर हो गए। सभी किसान दूसरे गांवों में पलायन कर गए, जहां उन्हें किसी और जमींदार के खेतों में काम मिल सके। इस घटना के बाद जमींदार की पत्नी ने उसे समझाने का प्रयास किया, किसानों के साथ तुम्हारे क्रूर बर्ताव की वजह से हमारे खेतों में यह आपदा आई है। यह भगवान का न्याय है, जबकि अन्य खेतों में जहां कम वर्षा हुई वहां भी बेहतर फसल उगी। पत्नी की बात सुनकर जमींदार भड़क उठा और गुस्से में बोला, तुम मुझे दोषी ठहराती हो। यह नुकसान किसानों की कामचोरी और आलस्य के कारण हुआ है। वे सभी निकम्मे थे। अब जमींदार ने अन्य किसानों को अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाने की कोशिश की, परंतु उसकी क्रूरता और कठोरता की कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी। कोई भी किसान उसके खेतों में काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उसके खेत खाली और अनुपयोगी पड़े रहे। अगले सीजन में हालात और खराब हो गए। उसके खेतों में एक भी अनाज का दाना पैदा नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद उसके बैलों में एक अज्ञात बीमारी फैल गई, जिससे वे सभी मर गए। जमींदार के हल बेकार हो गए और उसके पास जीवनयापन के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। अंततः उसे अपने घरेलू सामान बेच बेच कर भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी। इस विपदा को देखकर उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी, तुम्हें किसानों और भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। ये तुम्हारे अन्याय का प्रतिफल है। लेकिन जमींदार इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह अपने अहंकार में डूबा हुआ था और खुद मेहनत करने का आदी नहीं था। उसने सोचा कि अब अपने पुत्र को श्रम करवाकर घर का खर्चा चलाया जाए, परंतु सच्चाई यह थी कि उसका पुत्र अभी अत्यंत छोटा था और इस जिम्मेदारी के लिए अयोग्य था। वह केवल 14 वर्ष का बालक था। थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण की थी, किंतु हल चलाने या कृषि कार्य करने की शारीरिक क्षमता उसमें नहीं थी। जमींदार की पत्नी ने अपने पति से कहा, मेरे पास जो थोड़े बहुत गहने शेष हैं, उन्हें बेचकर किसी अन्य शहर में जाकर व्यापार शुरू करते हैं। इससे गुजारे लायक आमदनी हो जाएगी। लेकिन जमींदार को कोई भी श्रम करने में रुचि नहीं थी। उसने कहा, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, उसे किसी के यहाँ नौकर रखवा देना चाहिए। उसकी पत्नी इस विचार से सहमत नहीं थी। कुछ समय बीतने पर जमींदार की सेहत गिरने लगी। अब इलाज के लिए धन की आवश्यकता पड़ने लगी। अंततः
मजबूरी में जमींदार की पत्नी ने पति की औषधियों के लिए अपने गहनों को एक एक कर बेच दिया। इसके बावजूद जमींदार की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, मेरे पति के पापों को क्षमा करें और उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करें। गरीबी के इस कठिन दौर में भी वह घर का खर्च चलाने के लिए लोगों के यहाँ काम करने को तैयार थी। लेकिन बीमार पति को अकेला छोड़कर घर से बाहर जाना संभव नहीं था। किसी ने उसे उधार भी नहीं दिया, क्योंकि उसके पास लौटाने की कोई संभावना नहीं थी। तब उसने गहन विचार किया कि घर चलाने का कोई उपाय खोजना ही होगा। एक दिन उसे अपने बीते समय का स्मरण हुआ। वह लड्डू बनाया करती थी जो गांव में काफी सराहे जाते थे। उसने निश्चय किया कि लड्डू बनाकर बेचे जाएं। घर में जो थोड़ा बहुत बेसन, गुड़ और घी बचा था, उसने उनसे लड्डू तैयार किए। फिर अपने पुत्र से कहा, बेटा, ये लड्डू गांव में जाकर बेचो। मुझे पूरा यकीन है कि लोग इन्हें पसंद करेंगे, इससे कुछ आय हो सकेगी। क्या तुम यह करोगे? पुत्र अपनी माँ की तकलीफ और पिता की बीमारी देखकर स्वयं भी अत्यंत व्यथित था। उसने इस काम को करने के लिए तुरंत सहमति जताई। जमींदार की पत्नी ने लड्डू एक कपड़े की थैली में बांधकर उसे थमा दिए और वह बच्चे की मेहनत से एक नई आशा का दीपक जलने की प्रतीक्षा करने लगी। जमींदार का पुत्र उन लड्डुओं को गांव की हर गली में घूम घूम कर बेचने लगा। लोग उन लड्डुओं के स्वाद और खुशबू के दीवाने हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान ने उनकी कठिनाइयों पर कृपा बरसाई हो। बेसन और घी से बने लड्डुओं की मांग इतनी बढ़ गई कि उन्हें भरपूर आमदनी होने लगी। इस आय से उनका जीवन यापन और जमींदार का इलाज सहज हो गया। धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा थोड़ा धन बचाना भी शुरू कर दिया ताकि पुराने कर्ज को चुकता कर सके। इस बीच जमींदार की तबीयत भी सुधार के संकेत देने लगी। जमींदार को अब एहसास हुआ कि उसने जो अत्याचार अपने मजदूरों और किसानों पर किए थे, उन्हीं पापों का फल उसे भुगतना पड़ा। उसने ईश्वर से अपने कर्मों की क्षमा याचना की और भविष्य में किसी गरीब या मजबूर पर जुल्म न करने का संकल्प लिया। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी से बोला, यदि मेरी सेहत थोड़ी और सुधर जाए तो मैं स्वयं मेहनत करके कोई काम करूंगा। साथ ही हर किसान के घर जाकर उनसे अपने कृत्यों के लिए क्षमा मांगूंगा। मैंने सचमुच उन्हें बहुत सताया है। उसकी पत्नी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। दूसरी ओर उनका पुत्र मनसुख अब अपने कार्य में निपुण हो चुका था। उसने न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी लड्डू बेचना शुरू कर दिया था। इससे लड्डुओं की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई और मनसुख की आय दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन की बात है, जब मनसुख एक गांव से लड्डू बेचकर लौट रहा था तो चलते चलते उसे प्यास लग गई। उसने लड्डू बेचकर जो धन कमाया था वह उसी थैली में रखा था जिसमें लड्डू ले जाया करता था। उसने वह थैली एक बड़े पत्थर पर रखी और पास के कुएं से पानी पीने चला गया। पानी पीकर जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि सिक्कों से भरी थैली गायब थी। मनसुख हताश और चिंतित हो गया। उसने सोचा, अब मैं अपनी माँ को क्या कहूँगा? ये सुनकर वह बहुत दुखी हो जाएंगी। ये सोचते सोचते वह रोने लगा, परंतु उसे समझ नहीं आया कि उसकी थैली कौन लेकर गया। अंततः निराश होकर वह घर लौटा और अपनी माँ को पूरी घटना सुनाई। उसकी माँ ने उसे सांत्वना दी, लेकिन भीतर ही भीतर वह भी अत्यंत दुखी हो गई। मनसुख ने बताया कि आज उसने लड्डू बेचकर अच्छी खासी कमाई की थी। ये सुनकर उसकी माँ का दुख और बढ़ गया। जमींदार की पत्नी ने यह पूरा मामला गांव के मुखिया को बताया। मुखिया, जो एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति थे, माँ बेटे की कठिनाई सुनकर सहानुभूति से भर गए। गांव में राजा की ओर से एक न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, जिससे मुखिया ने इस घटना की शिकायत करने का निश्चय किया। वह न्याय अधिकारी पूरे गांव के झगड़ों को सुलझाने में प्रवीण था। जमींदार जो भी लगान संग्रह करते थे, उसे इस अधिकारी के पास जमा करना पड़ता था।
मुखिया ने जमींदार की पत्नी को न्यायालय में जाने की सलाह दी। चूंकि जमींदार अभी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाया था, इसलिए उनकी पत्नी अपने पुत्र मनसुख को साथ लेकर न्याय अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुई। न्याय अधिकारी ने मनसुख की पूरी कहानी तन्मयता से सुनी और फिर जमींदार की पत्नी से पूछा, तुम लड्डू बनाने में किन किन सामग्रियों का उपयोग करती हो? जमींदार की पत्नी ने उत्तर दिया, मैं बेसन, गुड़ और घी का उपयोग करती हूँ। इसके बाद इन लड्डुओं को कपड़े की थैली में लपेटकर मनसुख को देती हूँ। शाम को जब लड्डू बिक जाते हैं तो वह उसी थैली में अर्जित धन रखकर मुझे लौटा देता है। न्याय अधिकारी ने इन सभी बातों को गहनता से सुना। तत्पश्चात उसने पूरे गांव में एक विचित्र घोषणा करवाई। आज न्यायालय में एक ऐसा मामला सुना जाएगा जिसमें एक पत्थर को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जाएगी। उसने यह भी कहा कि इस न्यायालय की कार्यवाही देखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 4 आने शुल्क चुकाना होगा। ये सुनते ही गांव वालों में कौतूहल का संचार हो गया। सभी सोचने लगे कि आखिर एक पत्थर से पूछताछ कैसे की जा सकती है। जमींदार और उसकी पत्नी ने अनुमान लगाया कि शायद इस शुल्क से जमा धन उनकी चोरी हुई रकम के बदले उन्हें दिया जाएगा। परंतु गांव वालों को न्याय अधिकारी की ईमानदारी और न्यायप्रियता पर पूरा भरोसा था। घोषणा के बाद न्याय अधिकारी ने मनसुख और एक सिपाही को उस स्थान पर भेजा जहां थैली रखी गई थी और पत्थर को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया। जब यह बात गांव में फैली तो लोग आश्चर्यचकित हो उठे। वे सोचने लगे, क्या सचमुच पत्थर से पूछताछ होगी? समयानुसार सभी गांव वाले कचहरी के बाहर जमा हो गए। कुछ देर बाद न्याय अधिकारी बाहर आया और एकत्रित भीड़ को संबोधित करते हुए बोला, हमने पत्थर से पूछताछ कर ली है और उसने अपनी निर्दोषता का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है। न्याय अधिकारी ने सभा में घोषणा की, मैं उस व्यक्ति को पहचानता हूं जिसने यह धनराशि चुराई है। इसीलिए आप सभी एक एक करके भीतर आएंगे। यहाँ एक पानी से भरा बर्तन रखा गया है जिसमें हर व्यक्ति अपने 4 आने डालकर यह कहेगा कि उसने चोरी नहीं की। यदि पत्थर ने किसी के खिलाफ गवाही नहीं दी तो इस पत्थर को कठोर सजा दी जाएगी। इस विचित्र आदेश को सुनकर लोगों के मन में कौतूहल जागा। सभी सोचने लगे, भला पत्थर कैसे बोल सकता है? परंतु न्याय अधिकारी की न्यायप्रियता पर भरोसा रखते हुए सभी इस अनोखे मामले का नतीजा देखने के लिए उत्सुक थे। न्याय अधिकारी ने कचहरी के एक कोने में खड़े होकर लोगों को बारी बारी अंदर बुलाना शुरू किया। हर व्यक्ति अपने 4 आने उस बर्तन में डालता और अपने निर्दोष होने का दावा करता। न्याय अधिकारी हर बार पत्थर की ओर देखकर पूछता, क्या यह व्यक्ति सत्य कहता है? पत्थर मौन रहता और अधिकारी उस व्यक्ति को निर्दोष घोषित कर अलग खड़ा कर देता। पत्थर केवल तब बोलेगा जब असली चोर सामने आएगा, अधिकारी बार बार कहता। ये सुनते ही लोगों में बेचैनी और बढ़ जाती। सभी सोच रहे थे कि आखिर कब पत्थर अपनी गवाही देगा। अंततः एक व्यक्ति ने जैसे ही अपने 4 आने बर्तन में डाले, न्याय अधिकारी ने उसे गंभीरता से देखा और प्रश्न किया, क्या तुमने इस लड़के की धनराशि चुराई? उस व्यक्ति ने तुरंत इनकार किया। इसके बाद अधिकारी ने बर्तन में झांका और सिपाही को आदेश दिया, इसे गिरफ्तार करो।